हम हस्बैंड वाइफ के अंदर जो हमारी दिक्कत आ रही है, हमारे पहले सब कुछ ठीक था, सडनली ऐसा क्या हो गया कि मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई, मेरे साथ रहना नहीं चाह रही। और उसने ऐसी प्रक्रिया की हुई थी, शमशान घाट में जाके उन दोनों के ऊपर ऐसी प्रक्रिया कराई हुई थी कि जिसका कोई निचोड़ नहीं था, जिसका कोई अंत नहीं था। जैसे किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है और उसको तोड़ने के लिए जो सिद्धि काम में आती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल सिद्धि है वो चाटन सिद्धि है। तो वशीकरण करना अगर किसी को हो तो घरेलू करना हो या आप भी शमशानी प्रक्रियाएं करते हैं तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? अब उसको पता नहीं है कि मेरे ऊपर वशीकरण कैसे हुआ है, उसको पता नहीं है, उसका तो माइंड बुद्धि वो काम नहीं कर रहा, उसका वो दिमाग काम नहीं कर रहा कि उसके ऊपर वशीकरण कैसे हुआ है, कैसे नहीं। वो पता कैसे किया जाए, उसके लिए आपने क्या करना है, घर के अंदर 7 कपूर की टिक्की, ठीक है, 7 लौंग। सो अगर किसी को पॉजिटिव वे में किसी को वश में करना हो तो वो घरेलू टोटके से किस तरीके से कर सकता है? किसी को वश में करना है, घरेलू टोटके अगर हम करते हैं, भाई चलो हमारे पास कोई है, हम उसको पाना चाहते हैं और हम उसके ऊपर वशीकरण करना चाहते हैं, कोई टोटका ऐसा हो जाए कि वो हमारे पास आ जाए। करना क्या है, 7 केले ले ले, 7 केले ले ले, 7 केले लेकर वो 7 केलों के ऊपर अपने प्रेमी का नाम लिख ले। नाम लिखने के बाद में एक मंत्र है। तो आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा ही है, तो मोबाइल फ़ोन में किसी की फ़ोटो देख कर सकते हैं वशीकरण? कैसे संभव है? एक क्या है कि जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल में लड़की का फोटो निकाल लीजिए या लड़के का फोटो निकाल लीजिए, जिसके ऊपर आपने वशीकरण करना है, उसका फोटो निकाल कर और उसकी फोटो के ऊपर कुमकुम। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स के एक और मजेदार एपिसोड के अंदर, जहां हम बात करते हैं तंत्रा से रिलेटेड, वशीकरण से रिलेटेड और हम जानते हैं रहस्यमय घटनाओं को और हॉरर स्टोरी को। सो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है आचार्य रविकांत साधक जी, स्वागत करते हैं उनसे और जानते हैं कुछ वशीकरण के बारे में और कुछ उपायों के बारे में। सो वेलकम सर। वेलकम सर। जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। तो सर आपके तंत्र के अंदर काफ़ी केस स्टडीज़ होती रहती हैं, तो मैं सबसे पहले केस स्टडीज़ जानना चाहूँगा किस टाइप के आपकी जो केस है वो हैंडल करते हैं? जैसे बहुत प्रकार के केस आते हैं, लव मैरिज को लेकर, वशीकरण को लेकर, घर में लड़ाई झगड़ा है, आपस में ब्रेकअप हो गया, एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा है, घर में कले क्लेश है, कोई बाहर जाना चाहता है, विदेश यात्रा का योग नहीं बन रहा, हर एक प्रकार के केस आते रहते हैं। अच्छा। सो सर ऐसा कोई केस जो आपने कभी सॉल्व किया और आपको हार्ड लगा हो? एक केस था मेरा, इटली का था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई गुरुजी, मेरी हस्बैंड है, हम हस्बैंड वाइफ के अंदर जो हमारी दिक्कत आ रही है, हमारे पहले सब कुछ ठीक था, सडनली ऐसा क्या हो गया कि मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई है, मेरे साथ रहना नहीं चाह रही। जब मैंने उनकी डिटेल मंगाई, सब कुछ चेक किया, तो उसके अंदर क्या था कि उन दोनों के बीच में, उसकी वाइफ के पीछे कोई तीसरा इंसान ऐसा पड़ गया था वहीं कहीं, कि जो उन दोनों के बीच में आपस में किसी तंत्र मंत्र क्रिया करवा के उन दोनों को झगड़ा करवा दिया। अच्छा। झगड़ा करवाने से क्या है कि उन दोनों के आपस में घर में कले क्लेश रहना शुरू हो गया। हस्बैंड का वाइफ से मन उठ गया, वाइफ का हस्बैंड से मन उठ गया। ऐसा काम उन्होंने कर दिया और उसने ऐसी प्रक्रिया की हुई थी, शमशान घाट में जाके उन दोनों के ऊपर ऐसी प्रक्रिया कराई हुई थी कि जिसका कोई निचोड़ नहीं था, जिसका कोई अंत नहीं था। अच्छा। भाई अगर उसको कोई तोड़े भी ना तो वो औरत कभी भी लाइफ में अपने पति के पास ना जा सके, ऐसा उसने किया हुआ था। जब मैंने उसको स्टडी किया, उसको स्टडी करने में ही मुझे 4 से 5 दिन लगे हैं। स्टडी करने में जब मैंने उसको देखा, सारा कुछ चेक किया, तो उसने तो क्रिया करवाई हुई थी, किसी बंगाली से करवाई हुई थी और उनके आपस के अंदर झगड़ा क्लेश ऐसा उन्होंने डाल दिया था कि वो औरत अपने पति को देखकर ही खुश नहीं थी। कौन सी क्रिया करवाई हुई थी? उसने उसके ऊपर अपने तंत्र मंत्र के द्वारा मनमोहिनी एक वशीकरण होता है और उसी मनमोहिनी के वशीकरण के अंदर एक वशीकरण और है जो है कुम्मट वशीकरण। वो वशीकरण उसके ऊपर किया होता, वो शमशान घाट में होता है। अच्छा। वो उसके ऊपर किया होता, तो उसके अंदर आज के टाइम पे वो दोनों ठीक है, वो प्रक्रिया दूर भी हुई है, सब कुछ हैंडल भी किया, सब कुछ देखा, सब क्लियर भी हुआ और उन दोनों के बीच में जो झगड़ा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सारा कुछ वो चीज़ें नेगेटिव जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। और करने के बाद में मैंने उन दोनों का एक ऐसा रक्षा कवच बनाया ताकि आगे जाके इन फ्यूचर इन दोनों को कोई अलग ना कर सके। यही प्रॉब्लम सेम जैसे
लवर में आती है, जो रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप में है, और आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम तो रिलेशनशिप अच्छा चलता है और बाद में एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, एक दूसरे से मन उठ जाता है, बात करना बंद हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल। ऐसा होता है। तो वो उसी की चीज़ के अंदर जो मोहिनी वशीकरण है, साधारण वशीकरण है, जितने भी वशीकरण है, ये 11 प्रकार के वशीकरण है, ये सारे इसी काम में आते हैं कि भाई अगर किसी का प्यार किसी से रूठा हो, कोई किसी से बात ना कर रहा हो, कोई किसी को ब्लॉक कर गया हो, कोई किसी से मतलब कि अपने कहने का भाव ये है कि रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है पर कुछ टाइम के लिए ही चला और बाद में वो दूरियां बढ़नी शुरू दूरियां हो बढ़ गई। जाती हैं। और तकरीबन ज़्यादा क्या होता है कि कईयों का रिलेशनशिप 8 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, उनमें भी ये दिक्कत आ जाती है। या फिर कोई थर्ड पर्सन आ जाता थर्ड पर्सन की वजह से, ऑलमोस्ट थर्ड पर्सन की वजह से, या कोई ब्लैक मैजिक करता है उसकी वजह से दूरियां होनी शुरू हो जाती है। है। सो क्या दूर किया जा सकता है थर्ड पर्सन को बिल्कुल वशीकरण से? बिल्कुल। किस तरीके से? देखिए, जो थर्ड पर्सन, अगर किसी के लाइफ में थर्ड पर्सन है, जहाँ एक जो लिविंग में रह रहे हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, अगर लड़की ने लड़के को ब्लॉक कर दिया या लड़के ने लड़की को ब्लॉक कर दिया और उनका पर रिलेशनशिप बहुत पुराना था, 7 साल 8 साल पुराना रिलेशनशिप है, पर वो रिलेशनशिप 8 साल पुराना होने के बावजूद भी इस टाइम वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहे। लड़का चाहता है कि लड़की मेरे से बात करे, पर लड़की उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर रही, बात नहीं कर रही। तो उसके लिए बहुत छोटा सा उपाय एक लड़का अगर कर ले तो वो लड़की उसको कॉल करना शुरू कर देगी, उससे बात करना शुरू कर देगी। करना कुछ नहीं है, शनिवार के दिन लड़की का नाम लेकर एक नारियल पानी वाला जो होता है, जट वाला नारियल, वो ले ले, ठीक है। एक वाइट पेपर ले ले, एक रेड पेन ले ले, जस्ट स्केच ले ले रेड, ठीक है। उसके अंदर 7 लौंग, 7 इलायची और 7 हरी मूंग के दाने, ये रखकर उस पेपर के ऊपर और उस नारियल के ऊपर रखकर अपनी प्रेमिका का नाम लिख लो। जब प्रेमिका आपसे दूर है तो, जब प्रेमिका हुई तो उसके ऊपर नाम लिखकर और वो सारी सामग्री उसके ऊपर रखकर नारियल के ऊपर, और उसको जला दीजिए। अच्छा। जलाने के बाद में वो नारियल को इकट्ठा कर उस सामग्री को इकट्ठा करके किसी चलते पानी में छोड़ दीजिए। जो उसके मन के अंदर उसके प्रति जो खरावट है, जो गुस्सा है, वो सब खत्म हो जाएगा और वो खुद सामने चल के यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेगी। ये प्रक्रिया जो है वशीकरण की, ये काम कैसे करती है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे पहले हम डिटेल मंगाते हैं, डिटेल देखने से पता चल जाता है कि इसके ऊपर किया है किसी ने या नहीं किया, वो सारा पता करना पड़ता है पहले। हाँ। पहले उसके लिए एक जोत लगती है, देखते हैं, कुंडली बनती है, योग बनाना पड़ता है, भाई इनके ऊपर किसी ने किया है या नहीं किया, कितने समय से हुआ है, और इनका आपस में पैचअप हो सकता है कि नहीं हो सकता, इनकी ये मैरिज सब हो सकती पता है लग कि नहीं, जाता है। वो सारा उसमें क्लियर हो जाता है। फिर आप उन चीज़ों को उसके करते हो। हिसाब से प्रक्रिया, जिसका किस प्रक्रिया के हिसाब से उसके काम, उसके हिसाब से वो काम करता है। और ऐसा भी होता है जैसे किसी के ऊपर मान लो खतरनाक वशीकरण किया हुआ है, उसको भी तोड़ने के लिए आप कुछ प्रक्रिया करते हैं? बिल्कुल। उसको तोड़ा जा सकता है? देखो, वशीकरण एक ऐसी चीज़ है कि पहली बात तो आप हर किसी के ऊपर नहीं कर सकते। आप जिसको जानते हो, पहचानते हो, उसके ऊपर वशीकरण होता है। अगर किसी के ऊपर किसी ने वशीकरण किया हुआ और आपको पता चल चुका है कि भाई मेरी इस बंदे के ऊपर वशीकरण हुआ है, ये मेरे से ऐसे दूर होने वाला नहीं था, हाँ। हमारे दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप था, अच्छा हमारा दोनों का पैचअप था, सब कुछ ठीक है, और ये आज सडनली मुझसे डाइवर्ट हो गया, बिल्कुल इसका माइंड डाइवर्ट हो गया, जैसे कहते हैं ना, माइंड वॉश हो गया उसका, कि वो इसको जानता ही नहीं है, हाँ। बात नहीं कर रहा उससे, भाई कितने टाइम से एक साथ रह रहे थे और आज बिल्कुल ही मुझे ऐसा इग्नोर कर रहा है कि मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। तो उसके लिए क्या है कि जैसे जो कपल्स आपस में जो एक दूसरे से ब्लॉक कर चुके, जब बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, उनकी कुंडली बनाकर, उनकी कुंडली का योग देखकर, नक्षत्र देखकर, उसके हिसाब से उनका पैचअप कैसे हो सकता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हर प्रकार के काम के अंदर अलग अलग समय लगता है, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 2.5 घंटे में कुछ भी नहीं होता। अच्छा। ये सब सिर्फ कहने वाली बातें। फिर कितना टाइम लगेगा? प्रॉपर से अगर किसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वशीकरण किया हुआ है, कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है, तो उसको तोड़ने में कम से कम 21 दिन का समय लग जाता है। 21 दिन? 21 दिन का समय। अच्छा। लेकिन तोड़ा जा सकता है? तोड़ा जा सकता है जी, 100%। कौन सी विधि काम आती है उसमें वशीकरण को तोड़ने के लिए? जैसे किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है और उसको तोड़ने के लिए जो सिद्धि काम में आती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल सिद्धि है, वो चाटन सिद्धि है। वो चाटन सिद्धि से ऐसा है कि बड़े से बड़ा वशीकरण, बड़े से बड़ा किया कराया, उससे ख़त्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, और मात्र 21 दिन का समय लगता है इसके अंदर। 21 दिन के अंदर अंदर जो इंसान के ऊपर किया होता है, वो 21 दिन के अंदर उच्चाटन क्रिया के द्वारा उसको हमको ख़त्म कर सकते हैं, उसको वापस उसकी लाइफ में लेके आ सकते हैं। तो वशीकरण करना अगर किसी को हो, तो घरेलू करना हो या आप भी शमशानी प्रक्रियाएं करती हैं, तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? उसके अंदर देखिए, जिसने वशीकरण करवाना है, पहले जिसके बारे में आप करवाना चाहते हो, आप उसको जानते हो, उसको पहचानते हो, वो आपके लिविंग में है, तो आप उसके ऊपर करवा सकते हो। उसके अंदर उसका बायोडाटा हमें क्या चाहिए, जैसे उसका नाम, उसका फ़ोटो, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके सिटी का नाम, और कितने समय से आप दोनों का कॉन्टैक्ट टूटा हुआ है, वो सारी डिटेल हमें चाहिए। अच्छा। ये डिटेल देखने के बाद में भी हमें आगे का जो प्रोसेस होता है वो शुरू करते हैं, ठीक है, प्रोसेस। उसके बाद में जो वशीकरण की जो प्रक्रिया है, जो उसके अंदर जो सामग्री वगैरह जो भी हम क्रिया करते हैं,
वो बाकायदा अगले को वीडियो कॉल पे लाइव दिखाया जाता है कि भाई हाँ आपका ये कार्य चल रहा है, अच्छा। ठीक है ना, ये आपका ये कार्य चल रहा है, आप इस कार्य में अगर पूजा में साथ बैठना चाहो, कहीं दूर बैठा, कोई विदेश बैठा है तो वो आ नहीं सकता, हाँ। ठीक है ना, पर उसको कैसे पता कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आजकल फ्रॉडबाजी बहुत चल रही है, तो उसके लिए उसका क्या है कि वो हमें वीडियो कॉल करे, वीडियो कॉल पे अपना पहला डाटा शेयर करे, उसके बाद में हम उनको देख के बताएंगे क्या समस्या है, किया है कुछ भी एक्स वाई जो भी हमें उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो भी दिक्कत आती है सामने उसको बताते, उसका जो भी निवारण होगा उसको अगले को बताया जाएगा भाई इतने समय लगेगा, इतना टाइम लगेगा, और जो भी हम काम शुरू करेंगे वो वीडियो कॉल के ऊपर अगले को दिखाया जाएगा। वीडियो कॉल के उसको दिखाते हैं भाई आप देखिए आपका काम हो रहा है, और 101% चीज़ का रिजल्ट मिलता है, और जो परेशानी से वो जूझ रहा होता है उसको 21 दिन के अंदर अंदर उसको निकाल दिया जाता है। घरेलू टोटके जब हम करते हैं, जो भी काला जादू या जो भी करते हैं, तो उसके अंदर भी मैंने सुना है छोटी छोटी चीज़ों से भी वशीकरण हो जाता है, जैसे पैरों की मिट्टी से भी हो जाता है, बालों से हो जाता है। देखिए क्या ये संभव है? वशीकरण जो चीज़ है ना, जिस इंसान को अब जिसके ऊपर वशीकरण करवाना चाहते हो उसका आपके पास कोई नाखून है, कोई सिर के बाल हैं, पैर की मिट्टी है, उसका दिया हुआ कोई आपके पास गिफ्ट, कोई फोटो, कोई कपड़ा। हाँ। वशीकरण एक ऐसी चीज़ है कि अपनी बॉडी के अंदर जितने भी अपने तत्व है ना वे इन सामने वाले को आकर्षित करने के लिए होते हैं, और उसका जो बॉडी का कोई भी पार्ट्स हमारे पास है तो उसके ऊपर वशीकरण हो जाता है। वशीकरण हो जाता है। और पता कैसे लगता है कि हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर भी वशीकरण हुआ है? देखिए जैसे सपोज करो कि किसी के ऊपर वशीकरण हुआ है, अब उसको पता नहीं है कि मेरे ऊपर वशीकरण कैसे हुआ है, उसको पता नहीं है, उसका तो माइंड बुद्धि वो काम नहीं कर रहा, उसका वो दिमाग काम नहीं कर रहा भाई कि उसके ऊपर वशीकरण कैसे हुआ है कैसे नहीं, वो पता कैसे किया जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, घर के अंदर 7 कपूर की टिक्की, ठीक है, 7 लौंग, 7 इलायची, छोटी हरी इलायची, ठीक है, और एक माटी का दिया बनाकर उसके अंदर ये सारी सामग्री डालकर और उसके अंदर बाती लगाकर उसको जलाइए। जलाने के बाद में उसको अपने घर में से घुमाइए, अपने सिर से घुमाइए जलाने के बाद में, और उसको पानी में या कहीं घर से बाहर, कहीं भी घर के बाहर अपने गेट से जो मेन गेट है उसके बाहर रख दीजिए। और रात को अगर आपको कोई बुरी आत्माओं के किसी प्रकार के सपने आते हैं, आपको डर लगता है, तो आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। अच्छा। सो अगर किसी को पॉजिटिव वे में किसी को वश में करना हो तो वो घरेलू टोटके से किस तरीके से कर सकता है? देखिए अगर किसी को वश में करना है, घरेलू टोटके अगर हम करते हैं तो भाई चलो हमारे पास कोई है, हम उसको पाना चाहते हैं और हम उसके ऊपर वशीकरण करना चाहते हैं, कोई टोटका ऐसा हो जाए कि वो हमारे पास आ जाए। करना क्या है, 7 केले ले ले, 7 केले ले ले, 7 केले लेकर और 7 केलों के ऊपर अपने प्रेमी का नाम लिख ले। नाम लिखने के बाद में एक मंत्र है, करु करु वशु करु नमः। उसकी फ़ोटो से सामने वो 7 केले रखकर और 7 उसके ऊपर मस्कपुर की टिक्की जलाकर और इस मंत्र का जाप 21 बार कर ले। करने के बाद में जो आपका प्रेमी है वो आपको 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट जरूर करेगा। अच्छा, 24 घंटे के अंदर अंदर ये वो कांटेक्ट जरूर करेगा। और उसके बाद में अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस टोटके करने में, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, कुछ आपको समझ नहीं आता, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। अच्छा। सो आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा ही है, तो मोबाइल फ़ोन में किसी की फ़ोटो देख कर सकते हैं वैसे? बिल्कुल। कैसे संभव है? एक क्या है कि जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल में लड़की का फ़ोटो निकाल लीजिए या लड़के का फ़ोटो निकाल लीजिए जिसके ऊपर आपने वशीकरण करना है, उसका फ़ोटो निकाल कर और उसकी फ़ोटो के ऊपर कुमकुम जो मिल जाता है आम नॉर्मल कुमकुम लेकर उसकी फ़ोटो के ऊपर से एक काजे की पुड़िया बनाकर उस कुमकुम के ऊपर उसका नाम लिखकर, काजे की पुड़िया के ऊपर नाम लिखकर और उसकी कुमकुम को पुड़िया को उसके फ़ोटो से 7 बार घुमाकर और उसको जलाना है। जलाने के बाद में जो उसकी राख है उसकी राख को एक पानी में डालना है, डालकर और आप कोई भी हरा पेड़ पौधा हो, पीपल हो, कहीं भी हो, वो पानी उसकी फ़ोटो को देखते हुए उस पीपल में डालिए, उस पौधे में डालिए। डालने के बाद में आपका जो प्रेमी है, जो आपका जिसको आप पाना चाहते हो, वो आपको कांटेक्ट जरूर करेगा। तो सर अगर बात करें एक सिद्धि की या साधना की, तांत्रिक लोग बहुत बड़ी बड़ी सीधी साधना करते हैं, एक तरीके से वो वश में करते हैं और एक ये घरेलू टोटके से वश में करते हैं, तो पावरफुल कौन सा होता है इसमें? देखिए दोनों चीज़ों का अपना अपना है। अब सपोज करिए कि किसी के ऊपर किया हुआ है, किसी के ऊपर किया हुआ है और उसको माइंड डाइवर्ट किया हुआ है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो वो थर्ड पर्सन अपने आप दूर तो होगा नहीं, उसने जो प्रक्रिया की है तो उसको उसी प्रक्रिया से ही काटना पड़ेगा। नॉर्मल लड़ाई झगड़ा अगर किसके पास हो जाता है भाई, आपस में आपके मेरी अच्छी बात हो रही है 2 दिन से और हमारा किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, टोटका वहाँ काम करता है। अच्छा। और किसी ने इन्होंने आपके ऊपर कुछ कर दिया
कुछ कर दिया और अब आपको पता नहीं कि कुछ हुआ है। मुझे महसूस हो रहा है कि भाई आप मेरे से ऐसे दूर होने वाले नहीं हो, मेरे बिना आप रहते नहीं थे, और आज आप मेरे से दूर हो गए हो, मेरे से कांटेक्ट नहीं कर रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे। तो उसके लिए प्रक्रिया ये है कि उसका आपको दिखाना चाहिए, पूरा उसका प्रोसेस एक होता है, जो किया हुआ है उसको काट करनी ही पड़ेगी, तभी वो आपके दोबारा आपकी लाइफ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा। कोई चीज़ हमारे ऊपर लग चुकी है, लागू हो चुकी है, तो उसको तो तोड़ने से ही वो दूर होगी, नहीं से अपने आप तो होने से नहीं। टोटके जो होते हैं वो नॉर्मली ऑलमोस्ट मतलब कि ये होता है कि भाई जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, भाई 1-2 दिन का झगड़ा हुआ है, 3 दिन से झगड़ा, वो बात नहीं हो रही, उसके लिए टोटके बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा, तो ऐसे मतलब संभव है? हाँ, बात बिल्कुल, नहीं हो रही है तो बिल्कुल। क्या, तो फिर क्या खोया हुआ प्यार जो है वो वापस आ सकता है टोटकों से? टोटकों से खोया प्यार भी वापस आ जाता है। क्या टोटका अगर अपनाना चाहें? अगर किसी का प्यार किसी से बात नहीं कर रहा, अगर उसको लगता है कि मेरा प्यार मेरे से दूर जाई जा रहा है, दिन प्रतिदिन मेरे से बात नहीं हो रही, हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, एक हरा कपड़ा 1.25 मीटर, एक नारियल, ये लेकर और उस औरत की जहाँ उस आदमी की फ़ोटो लेकर उसके अंदर रख के, हरे कपड़े के अंदर रख कर, उस नारियल के ऊपर रख कर, रखने के बाद में एक मिट्टी का कलश आता है, वो कलश लेकर उस कलश के ऊपर एक चपनी रख कर, उसके अंदर थोड़े से माँ, थोड़ा तेल, ठीक है, ये डालकर और उसके अंदर एक बाती जला दिए। बाती जलाने के बाद में ओम तिमर हरण मंगल करण सूर्य भो प्रकाश संकल्प अंधेरा मिट जाए धरती अलव आकाश, इस मंत्र का 11 बार जाप कर कर उस दीपक को जलाकर उस फोटो के अंदर जो हरे कपड़े के अंदर हमने जो सामग्री रखी है उसको सारा, जब वो दीपक बंद हो जाता है, बंद होने के बाद में सारी सामग्री को इकट्ठा कर कर आप कहीं भी चौराहे में रख दो, कहीं जल प्रवाह कर दो, कहीं भी, बल्कि किसी के बल्कि कहने के बाद कोई दूसरा उसको देख ना पाए, ये काम उस टाइम पे होता है। अच्छा। सूर्यास्त के बाद में ये काम करे तो आपको आपका खोया प्यार आपके पास जरूर आएगा। सो इसी तरीके से अगर किसी को मैरिड लाइफ अच्छी करनी है, अपनी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है लेकिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा रहता है ना, वो घर में नेगेटिविटी चीज़ों की वजह से रहता है। उसके अंदर कारण क्या हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ के अंदर घरेलू, उनका घर से बाहर रहते हैं बिल्कुल ठीक है, घर में आ जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पास में बैठते अच्छे के लिए, पर उठते हैं जब वो झगड़ा करके उठते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा चल रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, औरत को ये ज़्यादातर जो औरत अगर अपने काम ये करे तो उनके लिए बहुत बेटर है। उन्होंने क्या करना है जी, अपने पति का फ़ोटो, अपना फ़ोटो, ज्वाइंट फ़ोटो लेकर अपने तकिए के नीचे रखकर, ठीक है, उस फ़ोटो को ऊपर आप 11 दिन तक अपने तकिए के नीचे रखकर आप सोइए, ठीक है। सोने के बाद में जब आप सुबह उठते हो, सुबह स्नान करते हो, स्नान करने के बाद में घर के अंदर एक आटे का दिया बनाकर वो अपने घर के दक्षिण ओर के दिशा की ओर जलाइए। जलाने 11 दिन तक ये दिया आप कंटिन्यू जलाइए। जब आप दिया जलाते हो, घर के अंदर जो उसकी रोशनी होती है, उसका जो प्रकाश होता है, वो घर में नेगेटिविटी चीज़ों को ख़त्म करता है, जो घर में क्लेश होता है उसको ख़त्म करता है। वो दिया अपना घर के दक्षिण ओर की तरफ जलाइए। 11 दिन लगातार ये उपाय करिए, आपके घर में से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। और मतलब शादी वगैरह के लिए भी टोटके किए जा सकते हैं? जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है तो क्या टोटका कर सकते? अब शादी के तो ऊपर क्या आता है कि जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि हमारी शादी क्यों नहीं हो रही, कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है। क्या है, ज़्यादातर लोगों के पास कुंडली, अपनी कुंडली नहीं है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, कुंडली नहीं है, वो करे क्या। अब उनकी अगर कोई मंगलिक है तो उसकी 28 साल पहले मैरिज नहीं हो सकती। अगर हो जाएगी तो वो डिवोर्स हो जाएगा, जहाँ लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। जो कोई व्यक्ति मांगलिक है 28 साल से पहले किसी शादी नहीं होती उनकी। अच्छा। अगर किसी की हो जाती है तो उसका घर बसता नहीं है, बसता ही नहीं है। बसता है, तो झगड़ा रहता है। मैंने सुना है मांगलिक के साथ ही होती है शादी। हाँ, मंगली के साथ हो जाती है, पर अब वो बात यही आती है कि अगर लड़की को पता है मैं मंगली को, और लड़के के पास उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उसको कैसे पता, वो क्या करे, शादी क्यों नहीं हो रही, उसके संजोग बंधे हुए हैं, उसका क्या पता नहीं। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, बहुत ही सरल और छोटा और टोटका है, वो आप करिए। अगर चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसकी शादी बार बार रिश्ते आ रहे हैं, हाँ होकर ना हो जा रही है, कहीं बात चलती नहीं है, चलती है तो कुछ टाइम के लिए चलती है, बाद में फिर ठप हो जाती है, उसके लिए क्या करे, चाहे लड़की चाहे लड़का है, रात को जब 8:15 बज जाते हैं, रात्रि के 8:15 बजे एक सिक्का लेकर, एक काला लौंग लेकर उसको अपने सिर से 7 बारी घर से घुमाकर और उसको बिना बोले हुए आपने किसी चौराहे के अंदर रखना है। ये उपाय शनिवार के दिन 8:15 बजे 3 शनिवार कर ले, उनको घर बैठे रिश्ता आ जाएगा, उनकी शादी में जो रुकावटें परेशानी है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी, और उनको ऐसा रिश्ता आएगा कि अगर उनके कुंडली के अंदर कोई दोष भी है
तो वो दोष उनको अभी आगे जाके नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, तो इसके पीछे कारण क्या होता है? मतलब बहुत लेट तक किसी की शादी नहीं होती, या फिर जैसे मान लो बार बार रिश्ते आते हैं लेकिन हो ही नहीं पाता है, इसके कुछ पीछे किया कराया होता है उसके इसके पीछे? पीछे पता क्या होता है, जैसे अपने ही परिवार में कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई आस पड़ोस में होते हैं, ठीक है ना, लड़का अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, कोई उसमें किसी प्रकार का कोई नुक्स नहीं है, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही। चाहे लड़की है, अच्छी पढ़ी लिखी है, पर उसकी शादी नहीं हो रही, उसको कहीं भी उसके रिश्ते आते जरूर है, पर वो किसी तरह से भी कोई ना बहाना बन के वो कैंसिल हो जा रहे हैं। इसके पीछे क्या होता है कि संजोग को ऐसा कोई आजकल जो हमारे पास जो केस आते हैं उसका बता रहा हूँ, हमारे पास ऐसे केस आते हैं जो लोगों के संजोग बांध देते हैं। पैर की मिट्टी उठा ली, घर में कोई चीज़ फेंक दी, कुछ खिला दिया, ऐसे करते, जिससे क्या है कि उनके घर के उनका जो रिश्ता है वो होना नहीं होता। अच्छा। और अगर कोई बात चलती है तो वो ठप हो जाती है। किया कराया, किसी की वस्त्र हम पहन लेते हैं। लोग क्या करते हैं कि आजकल भाई जैसे आप अपने घर पैर पे बिल्कुल अच्छी तरह खड़े हो, आप सक्सेसफुल हो, ठीक है ना, ये बात मुझे नहीं पसंद, ठीक है ना। अब आपको पागल कैसे करूं? आपको मार तो सकता नहीं मैं, कोई आपके उस ऐसी क्रिया करा दी, आपकी शादी ना हो, आपका धंधे की तरफ ध्यान ना जाए, ठीक है ना, आपके संजोग बंधा दिए, संजोग बंधे गए तो आपका कहीं रिश्ता होगा नहीं। अगर होगा तो वो घर में लड़ाई झगड़ा कले क्लेश रहेगा। अच्छा, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे घर के ऊपर, कोई मतलब आप कह रहे हो कुछ फेंक जाता है या छोटे छोटे टोटके होते हैं, तो इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं घर में? देखिए, अगर आप चाहते हो हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिविटी चीज़ ना आए, कोई हमारे ऊपर अगर कोई करता है तो उसका असर हमारे ऊपर, फैमिली के मेंबर्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हमारे घर परिवार में ना रहे, उसके लिए क्या करे, जो घर की औरत है, हाँ। जो घर की औरत है, सुबह उठकर अपने घर के आगे बिना किसी स्नान किए, बिना किसी काम के किए, जब भी पहले उठते हैं, उठने के पहले प्रसाद, घर का जो मेन गेट है, आप 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, घर का जो मेन गेट है वहाँ आप पानी का छिड़काव कीजिए, पानी का छिड़काव कीजिए। दूसरा कि घर के अंदर शनिवार को और मंगलवार को कच्ची लस्सी लेकर, कच्ची लस्सी के घर के अंदर से बाहर की तरफ छिट्टे दें। घर के अंदर पूरे घर का, सिर्फ एक गुसलखाना जो बाथरूम होता है वहाँ नहीं देना, बाकी पूरे घर में आप छिट्टे दिए ऊपर नीचे। उससे क्या क्या आपके घर में जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं, जो ऊर्जा है वो ख़त्म होगी। हनुमान जी का, बालाजी का घर के अंदर आप मतलब कि भजन लगाए, भजन सुबह के टाइम, उससे क्या क्या घर में जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं, जो आपके घर के अंदर कोई असर है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये तंत्रा के अंदर क्या जैसे घर में बरकत के लिए भी ये उपाय या टोटके किए जा सकते हैं? देखिए, तंत्र मंत्र है जो, जैसे कि किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी का कारोबार बंद है, मेहनत पूरी कर रहा है पर उसको फल नहीं उतना मिल रहा, हाँ। पैसे आए का पता लगता है, पैसे जाने का पता नहीं लगता, फजूल खर्ची है, बीमारी में पैसा लग रहा है, फजूल खर्ची है, पता नहीं लग रहा है, पैसा आ तो रहा है पर जा कहाँ रहा है, और घर में लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया है। और कारोबार हमारा पहले तो अच्छा था और आज दिन पर दिन हमारा सेल है वो कम हो जा रही है, डाउन हो जा रही है। उसके लिए क्या करे, जो आपका जहाँ आप बिजनेस करते हैं, जहाँ आप बिजनेस करते हैं, जहाँ आप बैठते हो, जहाँ आप बिजनेस करने के लिए बैठते हो, जो आपकी गद्दी है, उस गद्दी के ऊपर आप कच्चे दूध के छिट्टे देकर बैठे डेली। दुकान खोलने से पहले वहाँ छिड़काव करें कच्चे दूध का, कच्ची लस्सी का। जो आपका गल्ला है दुकान का, जहाँ आप पैसे वगैरह रखते हैं, उसके अंदर आप 11 रुपये एक लाल धागे से बांधकर, वाइट पेपर में लपेट कर, उसके ऊपर ओम लक्ष्मी आय नमः लिखकर वो अपने गले में रखें। घर में बरकत बादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, कारोबार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, और घर में सुख शांति समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो और क्या, मैंने बहुत सारे टोटके सुने हैं, जैसे तिजोरी से संबंधित, तिजोरी में हम ये रखें वो रखें, पैसा आता रहेगा, ऐसे कुछ टोटके हैं? देखिए, अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी की कभी कमी ना हो, हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो, हम मेहनत पूरी कर रहे हैं पर हमें उसका पूरा फल नहीं मिल रहा, आजकल लोग मेहनत पूरी कर रहे हैं पर उनका फल नहीं उनको मिलता, उसके लिए क्या करें, थोड़ा सा लाल कपड़ा लेकर, छोटा सा लाल कपड़ा लेकर, उस लाल कपड़े को क्या करना है, उसके अंदर आप 11 रुपये रख लो, मस्कपुर की टिक्की, 7 लौंग, 7 हरी इलायची, ठीक है, 1 सुपारी, ये रखकर उसको गांठ मारकर अपनी लॉकर के अंदर रखिए, आपके कभी घर में पैसे की कमी नहीं होगी। सर, अगर हम बात करें ब्लैक मैजिक की, तो ब्लैक मैजिक को आप किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है, बसे बसाए घर को उजाड़ देती है, अच्छा, इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर देती है। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है कि हस्बैंड वाइफ को दूर कर देती है, जो एक अच्छे रिलेशनशिप में चल रहे होते हैं उनको दूर कर देती है। ब्लैक मैजिक का सबसे बुरा असर, इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा लेडीज़ में रहता है। अच्छा, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव वे में भी काम करवाते हैं ब्लैक मैजिक। लेकिन ऐसा क्यों होता है?
लेडीज़ के ऊपर इसलिए कि वो चीज़ लेडीज़ को जल्दी पकड़ती है, अच्छा। जो ब्लैक मैजिक है। जैसे औरत का किसी का शरीर ठीक नहीं है, दवाई बहुत खा ली, कुछ आराम और नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता इतना। ठीक है ना। किसी का अगर संतान नहीं हो रही उसको, किसी ने कुछ किया हुआ है, तो वो लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा असर जल्दी करता है ब्लैक मैजिक। अच्छा। अच्छा, लोग ये आते हैं, लोग करवाते हैं, ऐसा कहते हैं कि भैया ऐसा इसके ऊपर कर दो, ऐसा इसके ऊपर कर दो, पर ऐसा है कि ब्लैक मैजिक किसी की भी लाइफ को ख़राब कर सकता है, किसी की भी लाइफ को उसको यहाँ तक धकेल सकता है कि उसका पूरा फ्यूचर, उसकी पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो सकती है। फिर जो करता है ब्लैक मैजिक उसे क्या मिलता है इन चीज़ों से? देखिए, दुश्मनी। दुश्मनी। आजकल लोग दुश्मनी ऐसे नहीं निकालने लगे हैं कि सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, दूसरे के साथ क्या हो रहा है उससे उनको मतलब नहीं है। तो किसी की संतान नहीं हो रही है तो इसके पीछे भी ब्लैक मैजिक है? देखिए, अगर किसी का, आप अब देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर किसी लेडीज़ को संतान नहीं हो रही, उसका घर का वंश नहीं आगे बढ़ रहा, वो दिन रात दोनों मियाँ बीवी परेशान है, टेस्ट उन्होंने करवा लिए, दवाई उन्होंने खा ली, रिपोर्टें उन्होंने करवा ली, कुछ भी नहीं आ रहा उसमें, सब कुछ नॉर्मल है, तो दिक्कत कहाँ है? वो ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक। कोख बंधन कर दिया, लेडीज़ का कोई कपड़ा चोरी कर लिया, उसके कोई बाल है वो उठा लिए, उससे क्या है कि उन दोनों के बीच में जो संबंध जो होते हैं वो दिन पर दिन बिगड़ते जाते हैं, और उनके जो संतान की जो इच्छा है वो अंदर से मरनी शुरू हो जाती है, भाई हमें ये सुख मिलेगा ही नहीं। पर इसका सही तरीका ये है कि आप अगर किसी लेडीज़ को संतान नहीं हो रही, अगर उसके, आपके चैनल के द्वारा ये बात कह रहा हूँ, अगर किसी लेडीज़ को संतान नहीं हो रही, अगर उसको शादी को 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गए, अगर उनको संतान नहीं हो रही, तो वो करे क्या? अपने तकिए के नीचे, अपने तकिए के नीचे 9 फल रख ले, 9 फल रख ले, किसी प्रकार के भी अलग अलग 9 फल रख ले, अलग अलग रखने हैं। अलग अलग। उन 9 फल को काटना नहीं है, बिना काटे हुए आप कहीं गौशाला, कहीं घर से कोई भिखारी को, किसी को भी दान करे। जे आप अगर कंटिन्यू करते हो 1.25 महीने, अगर आप करते हो, रोज़ फल लेते हो, रोज़ रखते हो, रोज़ दान करते हो, ठीक है ना, तो उसको संतान की सुख का प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मतलब वो ब्लैक मैजिक जो है वो हट जाता है। वो हट जाता है। सो ब्लैक मैजिक अगर इफ़ेक्ट्स की बात करें, कैसे पहचान सकता है कोई व्यक्ति कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है, या फिर अगर कोई बचना चाहिए ब्लैक मैजिक से कि मेरे ऊपर कभी ब्लैक मैजिक हो ना, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर क्या है कि जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक, अगर आप, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर अब किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, पर उसको अब इस चीज़ का आभास ही नहीं है, उसको इस चीज़ का असर नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके लक्षण क्या होते हैं? ब्लैक मैजिक जिसके होता है, इसके लक्षण ये होते हैं कि आपको पता कैसे चलता है, घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो जाता है, दिमाग बुद्धि काम करना बंद कर देता है, हर चीज़ में लॉस दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। घर में जितने भी मेंबर हैं सभी का दिमाग अलग अलग होना शुरू हो जाता है, घर में 2 कमाए 4 लगे, 4 कमाए 8 लगे, ऐसा होना शुरू हो जाए, पूरी घर तक ना नेगेटिविटी रहे, फैल जाती है। वो पूरे घर में हो जाता है। जब पूरे घर में हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको, अगर आपके चलते चलते बनते बनते कामों में विघ्न आ रहा है, आप कोई भी अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो, अगर किसी का भला भी कर रहे हो तो वहाँ से भी बुराई मिल रही है, कोई दान पुण्य कर रहे हो तो वो भी नहीं लग रहा, तो वो घर में नेगेटिविटी है। अच्छा, आप उसको ज़रूर पता करवाइए, उसका पता कर कर घर में कांच का गिलास रखकर आप अपने पता कर सकते हो। कैसे? एक कांच का गिलास लेके, जैसे कांच का गिलास पड़ा है, इसको आपने क्या करना है कि अपने घर के अंदर रख देना है ढक कर। इसको 3 दिन, पानी है, रंग चेंज नहीं होता, हाँ, पानी का रंग चेंज नहीं होता। इसको आपने ढककर किसी कटोरी में ऊपर रखकर अपने घर के अंदर, कोई पूजा स्थान है, कोई मंदिर है, कहीं भी अपने रसोई घर में, आप कहीं भी इसको 3 दिन तक पड़े रहने दो। अगर इसका हल्का हल्का, अगर इसमें कोई आपको दिखता है, इसका रंग चेंज होता है, इसमें कोई जानवर, कोई एक आधा कोई आपको दिखता है, तो आपके घर के अंदर है। अगर हो गया है किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक, या फिर किसी के ऊपर नेगेटिविटी, ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिव फील कर रहा है, ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकता है? देखिए, जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो बल्कि बहुत ज़्यादा बल्कि कर चुके हैं, बल्कि और नेगेटिविटी से इतना परेशान हो चुके हैं कि वो करे तो करे क्या। उन्होंने क्या करना है, अपने एक शरीर के ऊपर, एक हमारी एक काया ऐसी है कि इसको हम जितना बल्कि सुधारेंगे, जितना संवारेंगे, उतना अच्छा दिखेगा। अगर किसी का ऑरा, किसी का कमज़ोर है, उसको क्या करना है, शंकर भगवान के मंदिर जाएं, शिव जी का शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, अपने मौंग, इलायची, शहद, ये आप वहाँ करिए। वहाँ जाके, कहने का भाव ये है कि आप वहाँ जाकर पूजा करिए। पूजा करने से आपकी जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा,
नेगेटिविटी जो चीज़ें हैं माइंड में, जो थॉट आते हैं गलत, वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा उससे। पूजा पाठ तंत्र मंत्र में बहुत शक्ति है। इंसान परखने वाला, करने वाला होना चाहिए। हर एक चीज़ का सही तरीके से इलाज है दुनिया के अंदर, सामना कराने वाला होना चाहिए और करने वाला होना चाहिए। इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है ये। अच्छा, तो ये जो ब्लैक मैजिक है वो कितना खतरनाक हो सकता है किसी के लिए? जैसे आप बता रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, तो इसके लिए कोई केस स्टडी है आपके पास, जैसे आपने कोई केस सुलझाया हो इसका? देखिए ऐसा है कि मेरे पास पंजाब का एक केस था। हम्म। उनके घर में क्या था कि उनके घर के अंदर ना बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी थी। घर में कले क्लेश था बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की पर हर तरफ से वो कहते हैं ना राजा से भिखारी हो गए। तो उनके घर के अंदर जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनका घर का पानी, घर की मिट्टी और सभी जीवों का नाम और फ़ोटो वगैरह मंगाकर मैंने चेक किया। जब मैंने देखा तो उनके घर के अंदर रूहानी एक इलम भी आते हैं इसके अंदर। कैसे? इलम, रूहानी मोहिनी इलम, इलम भी आते हैं इसके अंदर। अच्छा, जो एक लोग किसी को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलम कोई एंटिटी है? हाँ, अच्छा। वो चीज़ है। वो मैं जब देखा तो उनके घर के अंदर मुझे वो चीज़ें दिखी, और वो चीज़ें उनके घर के अंदर हर पर्सन के ऊपर अलग अलग थी। वो घर के अंदर से वो चीज़ें निकलना नहीं चाहती थी, अच्छा, हर पर्सन के लिए अलग 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 थी। इलम। और वो जब उनका मैंने चेक किया, जब उनका मैंने देखा तो उनके घर के अंदर पिछले 9 साल से वो चीज़ों का वास था। अब एक जगह आप कहीं बैठे हो, किसी को अगर निकालना हो तो 10 दिन के बाद में अगर किसी को कहते हैं जगह खाली कर, तो वो नहीं करता। वो चीज़ें निकलती नहीं है। वो अपने डॉक्टरी इलाज करते रहे, कभी किसी से पूछ लिया, कभी किसी से पूछ लिया, इसका जो सोल्यूशन था वो किया नहीं। उनके इस केस के अंदर मैंने उनके घर के अंदर जब वो इन चीज़ों को ख़त्म किया था ना, तो वो चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो चीज़ें इतनी ख़तरनाक थी कि जो काम उनका बल्कि जैसे बैठकर 4 घंटे का काम था ना, वहाँ 12 घंटे लग रहे थे उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। अच्छा। इतनी पावरफुल थी। अच्छा, फिर कैसे आपने सॉल्व किया उस चीज़ को? देखो वो की हुई थी रूहानी इलम से। फिर वैसे कहते हैं ना जैसा गाल वैसा थप्पड़, वो चीज़ हुई। फिर उसके अंदर हमने मोहिनी इलम का सहारा लिया, और इसके अंदर जैसे हम कहते हैं ना ये अपने बंगाल की जो चीज़ें, जो शक्तियाँ होती हैं, जो क्योंकि हर प्रकार की स्टडी, हर प्रकार के केस में हर चीज़ अलग लगती है, वो हमने वहाँ देखी। मुझे पता चला कि मुझे ये इलम के द्वारा की हुई है, इसके अंदर हमारा ये मोहिनी इलम इसके अंदर काम आएगा। हमने वो किया। करने से क्या है कि उसके घर के अंदर आज सब कुछ ठीक है। उन चीज़ों को नष्ट करने में समय लगा, पर सब कुछ ठीक है। अच्छा। इसी तरीके से एक आप तो एक साधक हो, गलत एंटिटी से आपका सामना होता होगा, भूत प्रेत से, तो कोई ऐसा कोई केस जिससे आपने सॉल्व किया हो, भूत प्रेत का हो, बहुत खतरनाक केस हो, आपको हार्ड भी लगा हो और आप पर गलत इफेक्ट भी किया हो, ऐसा कुछ है? एक था, एक लड़की थी जिसके ऊपर ये था। उस लड़की को क्या हो रहा था कि जैसे वो घर में एंटर करती थी ना, तो उस लड़की की हरकतें अजीबोगरीब होनी शुरू हो गई। उसको सपने आने रात को, और उसको बैठकर बल्कि ज़ोर ज़ोर से चीखना, ठीक है ना, अपने घर वालों को ना पहचानना, और अपने ही मुख से दूसरी आवाज़ निकालना। अच्छा, अलग आवाज़? अलग आवाज़। तो जब उसको देखा गया, जब उसको लेके आए, तो उसके लिए पहले क्या किया कि उसको, लड़की को पहले बिठाया गया। बिठाकर उसको चारों ओर उसको एक मंत्र कर उसके को कीला गया। उसको भाई उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों दिशा को उसको कील को उसको बीच में बिठाया। बिठाकर जब वो चीज़ को पूछा कहाँ थी, कहाँ कैसे है, कि इसको, इस लड़की को क्या है, ऐसा दिक्कत क्या है कि वो अपने घर वालों को नहीं पहचान रही। जब वो तंत्र मंत्र जब किया, उसके ऊपर जब देखा, उसके ऊपर जब हमने जो कर्म किया, करने से पता चला कि वो रात को मीठा खाकर कहीं बाहर गई हुई थी, और वहाँ से वो चीज़ उसके साथ में आ गई, प्रवेश हो गई। उसको निकालने में बहुत समय लगा, और उस लड़की की लाइफ को बचाने के लिए हमें कहते हैं ना सांप दाव दंड भेद सब आजमाना पड़ा। अच्छा। तब जाके वो हुआ। मेरी लाइफ का वो सबसे लंबा केस था और सबसे कठिन था कि भाई ये कैसे ठीक होगी, लड़की की जान कैसे बचेगी। आजकल भी बच्चों में होता है, आजकल बच्चों में होता है कि घर से रहते हैं ठीक, बाहर रहते हैं, घर में आते हैं ना तो उनकी दिमाग बुद्धि काम नहीं करती, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने माता पिता की बात नहीं मान आजकल बच्चे सुनते, ठीक है ना, कहते कुछ है करते कुछ है। आपकी बात मान लेंगे पर अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल। आजकल ये हो रहा है। घर से बाहर रहेंगे तो बिल्कुल ठीक है, हाँ जी ठीक है, और घर में आ जाएंगे ना तो अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को ही अपना दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं, कोई बात शेयर नहीं करते। वो चीज़ें उनको अंदर अंदर खा रही होती हैं। ऐसा क्या उपाय करें जिससे गलत एंटिटी या भूत प्रेत से बचा जा सकते हैं?
देखिए, एक बाज़ार से ना नॉर्मली मिल जाता है मोली धागा, जो हम हाथ में कलक बांधते हैं, है ना। उसके ऊपर आपने अपने हाथ में जितना बांधना है, उसके ऊपर आपने 9 गांठें मार लेनी है। 9 गांठ मारकर अपने मंदिर के अंदर एक पानी के अंदर, गिलास के अंदर रख के उसको वहाँ रख देना है। ठीक है, पूरी रात उसको वहाँ पड़े रहने देना मंदिर के सामने। सुबह उठकर स्नान करने के बाद में सबसे पहला वही काम करना है, उसको आपने हाथ पे बांध लेना है। अच्छा। अपने हाथ पे बांध के रखिए, आप कहीं भी जाइए, कुछ भी होगा आपके साथ, कोई नेगेटिविटी चीज़ नहीं आएगी। सो हमने एंटिटीज़ की बात कर ही रहे हैं, तो कौन कौन सी एंटिटीज़ होती है जो ज़्यादा खतरनाक होती है? देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे कच्चा कलवा, हम्म ठीक है ना, 1.5 फुटिया, हम्म ठीक है ना, शमशानी क्रिया, हम्म ठीक है ना, ये सभी क्रिया, सभी चीज़ें, सभी का अलग अलग असर, अलग अलग काम है। 1.5 फुटिया का अपना काम है, ठीक है। शमशानी क्रिया जो होती है वो अलग है, ठीक है। और ये तंत्र मंत्र जो भी चीज़ें हम कोई करते हैं ना, किसी की लाइफ को सुधारने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, और हम करते हैं किसी की लाइफ को ख़राब करने के लिए नहीं। आप किसी परेशानी से उलझे हुए हमारे पास आ रहे हो, तो आपको सही रास्ता दिखाना हमारा फ़र्ज भी है, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा धर्म भी है, आपको सही रास्ते भेजना। लोग क्या करते हैं, अपनी शक्तियों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, अपनी प्रक्रियाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। किसी की लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहिए। 1.5 फुटिया, तंत्र मंत्र, क्रिया, वशीकरण, XYZ आप करवाना चाहते हो, करवाओ, करो, पर उसका मकसद सही हो, ठीक है ना। ये चीज़ें जो 1.5 फुटिया है, जो मलकी तंत्र मंत्र है, जो हम ये काम करते हैं, जो हम शमशानी क्रिया करते हैं, इनको करने में समय भी लगता है, सामने वाले को भी नुकसान होता है, ठीक है, और जो कर रहा होगा उसको भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर अच्छे के लिए करेंगे तो हमें उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ना सामने वाले को, ना हमें उसका कोई भी नेगेटिविटी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो अच्छे के लिए ही मिलेगा। अच्छा, जो आप बता रहे थे रूहानी इल्म, मैं उसके बारे में थोड़ा डीप में जानना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ क्या है? देखिए ना, 7 प्रकार के इल्म होते हैं हाँ। जो और सभी काम में यूज़ किए जाते हैं। मोहिनी इलम, रूहानी इलम, मनमोहिनी वशीकरण इलम, ठीक है ना। कई 7 प्रकार के ये इलम है, ठीक है ना। 7 प्रकार के इलम है। ये जो रूहानी इलम जो आपको बता रहा हूँ ना, ये उनके लिए यूज़ किया जाता है कि जिनका आपस में पैचअप नहीं हो रहा, आपस में डिवोर्स चल रहा है, आपस में झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, 8 साल 10 साल का रिलेशनशिप था, मिनट में आके ख़त्म हो गया, जहाँ फैमिली मेम्बर शादी के लिए नहीं मान रहे, उसके लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। आपने कौन सी एंटिटी को सिद्ध कर रखा है? देखिए, मैंने मोहिनी इलम, अच्छा। मन मोहिनी वशीकरण जिसको हम बोल देते हैं, अलग अलग नाम है, ठीक है। रूहानी, इसके अंदर काला इलम भी आ जाता है एक, ठीक है ना, और साधना इलम भी आता है। ऐसे करके 4-5 ये इलम होते हैं, 7 प्रकार के जो इलम होते हैं। इनके अंदर जो सबसे श्रेष्ठ है, मन मोहिनी वशीकरण, मोहिनी इलम, रूहानी इलम, साधना इलम। ये क्या होता है कि अगर किसी के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए ये काम आता है। जैसे कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, ये वो चीज़ होती है। अच्छा, तो ये मतलब इतनी साधनाएं आपने की हुई जी है। बिल्कुल। जैसे मान लो आप कहीं काम करने जाते हो, एंटिटीज़ अगर किसी घर में मान लो भूत वगैरह है कुछ, तो उन्हें आप कंट्रोल में करते हो, उसके बाद में उसका क्या करते हो? देखिए, अगर किसी के घर के अंदर ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं ना, पहले क्या है कि अगर वो अपना घर सेल भी कर देते हैं, घर छोड़ भी देते हैं, घर से बाहर भी रहते हैं, तो वो चीज़ें उनके साथ ही रहेंगी। अच्छा। वो चीज़ें उनके साथ ही रहेंगी। पहले उस चीज़ को कीला जाता है, 4 मुखी एक चिराग लगता है, एक जोत लगती है, उसके द्वारा उसको कीला जाता है। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों दिशाओं में उसको कील कर, और उस चीज़ को एक स्थान दिया जाता है, घर से अलग एक स्थान दिया जाता है। उस स्थान देने के बाद में उस चीज़ की कुछ डिमांडें होती है, कुछ डिमांड आजकल हर चीज़ में डिमांड है, डिमांड है, बिल्कुल सर। डिमांड है, बिल्कुल। उसकी कोई डिमांड है। अब सपोज करो कि कोई बकरे की बलि मांग रही है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो मैंने किया है, जो सुना है, जो देखा है, जो अपने हाथ से किया है, बकरे की बलि भी मांगती है कोई किसी का खून भी मांगती है, कोई कहती है मैंने घर से छोड़ना ही नहीं है, मैंने निकलना ही नहीं है, ठीक है ना। और उनके घर के अंदर आए दिन कले क्लेश, बीमारी, कष्ट पीड़ा, संतान ना होना, घर में लड़ाई झगड़ा, कारोबार में बढ़ोतरी ना होना, वो चीज़ों का नुकसान वो उनको पहुँचाती रहती है। जहाँ एक बुरी चीज़ है वहाँ अच्छी चीज़ नहीं होगी। जैसे एक हाथ गंदा है तो दूसरे को मिलाएंगे तो वो भी गंदा ही होगा, गंदा ही होगा। वो चीज़ होती है।
उसको कीला जाता है, कीलने के द्वारा उसको शमशानी क्रिया के द्वारा उसको तंत्र मंत्र के द्वारा उसको कील कर उसको नष्ट किया जाता है। गुरुजी, अब तक आपने स्टार्टिंग से लेकर जब जब आप साधना करने लगे, आपने बताया कि मतलब 10 से 1 सालों का मेरे को एक्सपीरियंस है, तो तब से लेकर आज तक कितने केसेस आपने और कौन कौन से किस किस प्रकार के आपने सॉल्व किए हैं? देखिए, ज़्यादातर जो केसेस आते हैं ना आजकल, वो लव मैरिज को लेकर, अच्छा। सौतन दुश्मन को छुटकारा पाने के लिए, घर कलेश के लिए, वशीकरण के लिए, ठीक है, कारोबार में बढ़ोतरी नहीं है, संतानहीनता, संतान नहीं हो रही, ठीक है ना, इसी प्रकार के सारे केसेस आते हैं। अच्छा, मतलब ज़्यादातर घर से रिलेटेड ही आते हैं, हाँ, घर से रिलेशनशिप related, वाले। हाँ, हस्बैंड वाइफ का, जैसे कोई वशीकरण करवाना चाहता है, कोई तोड़वाना चाहता है, कोई अपने प्यार को वापस पाना चाहता है, कि अगर किसी की अगर दोनों एग्री है, लड़का भी एग्री लड़की भी एग्री है, पर उसके पेरेंट्स फैमिली इशू आ रहा है, उनकी कास्ट को लेकर इशू आ रहा है, फैमिली एग्री नहीं हो रही, ठीक है ना, इस प्रकार के ये केसेस आते रहते हैं, नॉर्मल है। अच्छा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी कुछ सीखने का मिला आपके पॉडकास्ट से, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप पॉडकास्ट करने के लिए हमारे साथ और इतना अच्छा नॉलेज हमारी ऑडियंस को दिया। सो धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय तो श्री बहुत राम। बहुत धन्यवाद आप सभी का पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, जितने भी सर के नंबर्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।